हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट टॉपिक कराने वाला हूं जिसका नाम है हकल्स रूल। हकल्स रूल बेसिकली आपको बताएगा क्या कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड आपके एंटी एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके एनसीईआरटी के अंदर बस एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ही है। एंटी एरोमेटिक आपका जेई और नीट के कोर्स के अंदर है, एंटी एरोमेटिक आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा डिफरेंस होता है, वो भी करा देंगे इसके अंदर। क्लियर? ओके। तो क्लास 11 केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, हकल्स रूल के द्वारा हम पहचानेंगे भाई कौन कौन सा फलाना फलाना कंपाउंड इज एरोमेटिक और दूसरा नहीं है। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो हकल्स कहते हैं कि भाई मेरे ना ये 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर कोई भी कंपाउंड मेरे ये चारों पॉइंट्स को ओबे करता है तो वो एरोमेटिक है। इनमें से कोई भी अगर डिसओबे हुआ, चारों में से एक भी गलत हुआ तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और फिर एंटी एरोमेटिक के लिए एक हल्का सा डिफरेंस है, किससे? एरोमेटिक से। ठीक है, तो वो सारे के सारे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। हकल्स रूल क्या करता है? पहले, इट इज जनरली यूज्ड टू प्रिडिक्ट एन एरोमेटिसिटी ऑफ द गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को वो क्या करेगा? प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है, ये आपके एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है और ये आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है। क्लियर बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स को याद रखिएगा, हमेशा वो स्टेबल होते हैं क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस। ठीक है, पहले देख लीजिए एरोमेटिक में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो एरोमेटिक कहलाएगा। पहला, वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन वर्ड क्या कहलाता है? नॉर्मल, एक कोई भी जैसे कोई भी चेन है आपके पास, उसके अंदर अगर ओपन स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस है, ओपन स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस है तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं नॉर्मली। किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर रेजोनेंस होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस, तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? वर्ड क्या याद रखिए? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेटेड कह सकते हो, इसको बोलते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस कॉल्ड साइक्लिक रेजोनेंस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, याद रखिएगा, साइक्लिक रेजोनेंस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। फिर उस कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसके अंदर n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होती है आपकी 0, 1, 2, 3, 4। समझ गए आप लोग क्या वैल्यूज होगी? ठीक है, और ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? नेचुरल। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। पक्का? कंफर्म? 0 आता है नेचुरल में है? हाँ, तो ये नेचुरल नंबर्स हो। कौन से बेटा? नेचुरल नंबर्स। एरोमेटिक में n की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4। ये अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्लियर? ओके। और उस कंपाउंड में हर कार्बन फ्लैट होगा। फ्लैट मतलब क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होगा बेटा? ट्रायगोनल प्लेनर का मतलब है उस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp2 बोलिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 ट्रायगोनल प्लेनर कब आएगा भाई? जब उस कंपाउंड के पास sp2 होगी हाइब्रिडेशन। और कैसे पहचानेंगे? उस कंपाउंड के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? 3 सिग्मा। ठीक है, या फिर 2 सिग्मा और 1 एलपी, 1 एलपी प्लस कितने? 2 सिग्मा बॉन्ड। कितने? 2 सिग्मा। तभी आपकी क्या होगी? sp2। sp2 कब होगा? या लीनियर और ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कब होगी? जब उस कंपाउंड पे 3 सिग्मा होंगे या फिर एक लोन पेयर 2 सिग्मा। क्लियर है बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा आपका एंटी एरोमेटिक, बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंट किसमें होगा? थर्ड वाले पॉइंट में। देखिए, इसमें भी साइक्लिक है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है जो साइक्लिक रेजोनेंस होगा, लेकिन फोर्थ वाला क्या है बेटा?
इसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं 4n, और इसमें n की वैल्यू होती है उसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफिनाइट तक, इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये वाली वैल्यू etc, ठीक है। फ्लैट के लिए बिल्कुल सेम है। ट्रायगोनल प्लेनर होगा क्या बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp2 कैसे पहचानेंगे हम, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर एक एलपी, हाँ 1 एलपी प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, क्लियर बेटा। और नॉन एरोमेटिक क्या होगा, इन चारों में से अगर कोई भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हुई तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्लियर बेटा। यहां पे कुछ कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं। बेंजीन एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक ये वाला कंपाउंड है, इसे बोलेंगे हम साइक्लोब्यूटाडाइन, या फिर इसका आईयूपीएसी करें हम अगर तो इसको बोल सकते हैं हम साइक्लोब्यूट 1,3 डाइन, ये भी बोल सकते हैं। और ये वाला कंपाउंड है आपका, इसका नाम दे रखा है यहां पे साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, या फिर इसका नाम कह सकते हैं अगर आईयूपीएसी हम करें इसकी तो इसका आईयूपीएसी में नाम हो सकता है साइक्लो ऑक्ट 1,3,5,7 टेट्राइन, क्योंकि 4 है। आईयूपीएसी करेंगे आप लोगों को आता है, आप लोग कर लेंगे, क्लियर बेटा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कंपाउंड्स की ओर कि भाई पहचानते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन कौन से नहीं। पॉइंट्स को याद रखिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चंस कराऊंगा हगल्स रूल के ऊपर आप लोगों को। इन पॉइंट्स को ये फ्लैट वाले को याद रखिएगा बेटा, प्रॉब्लम होती है। कॉन्जुगेशन भी ध्यान से याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये है आपका नैप्थलीन, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे एंथ्रासीन, फिर एक और पढ़ेंगे फेरेंथ्रीन, फिर 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें चार्ज होंगे, एक होगा कैटायनिक, दूसरा होगा एनायनिक, क्लियर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये कंपाउंड है आपका बेटा नैप्थलीन। देखिए ये कंपाउंड है, आपको समझ आ रहा है, यहां कार्बन होगा, ये कार्बन होगा बेटा, है ना बेटा जी, कार्बन 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 कितने बॉन्ड बनाते हैं बेटा, कार्बन सबको पता है 4 बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन के आउटर मोस्ट में ही 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा इसका मतलब उसके पास एक भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब उस पर लोन पेयर नहीं है। समझ आ गया। तो यहां चेक करिए, हर कार्बन पे 4 बॉन्ड है। देखिए ये कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं दिख रहा तो हाइड्रोजन होगा, है ना बेटा, क्योंकि H क्या करता है, H तो टेट्रावैलेंसी को फॉलो करवाता है, क्लियर। ओके तो यहां पे हर कार्बन पे एक एक H होंगे जिसपे H जिसके 4 बॉन्ड नहीं बने हुए, ऐसे यहां पे भी H होगा, यहां पे भी H होगा, क्लियर बेटा। ओके अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से, बिल्कुल इसको ले लेते हैं। ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बना रहा है, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, ठीक है, जिसमें से एक क्या है, पाई है, डबल बॉन्ड वाला पाई होता है ना, तो 3 सिग्मा है, लोन पेयर तो 0 है, तो क्या होगी इसकी sp2, पहले sp2, यहां भी देखिए वही है, 3 सिग्मा एक पाई है ये वाला, तो sp2। हर जगह पे आपको एक ही चीज दिखेगी, हर जगह पे, यहां देखिए इस वाले पे सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, तो इस पे भी क्या होगा sp2, इस पे भी क्या होगा sp2, इस पे भी क्या होगा sp2, इस पे भी क्या होगा बेटा sp2 sp2 sp2, क्लियर है बेटा। हर कार्बन पे यहां पे sp2 है, क्या है sp2। पहले देख लेते हैं, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, बोलिए हां कि ना, साइक्लिक कंपाउंड है बिल्कुल। तो साइक्लिक कंपाउंड है इसका मतलब ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या हर कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर, टीपी क्या देता हूं, ट्रायगोनल प्लेनर, क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर टीपी। ओके फिर थर्ड, क्या यहां पे रेजोनेंस है, मतलब कॉन्जुगेशन, वो भी साइक्लिक। आप कैसे पहचानेंगे, ऑल्टरनेट होगा डबल बॉन्ड, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे अलग वाले पे होगा। देखो जैसे यहां दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे देखो, यहां पे डबल बॉन्ड है, देखो यहां नहीं है, यहां पे है ना, फिर यहां पे नहीं है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे नहीं है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे नहीं है, फिर यहां पे है। देखो रेजोनेंस घूम रहा है ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस इज ओके, या फिर लिख देते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वर्ड याद रखिएगा, साइक्लिक रेजोनेंस इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्जुगेशन। परफेक्ट, ये भी सही, ये भी सही। फिर लास्ट वाला क्या था, 4n+2 क्या थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 5। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 5 बॉन्ड में 10, तो इज इक्वल टू डाल दीजिए 10, जो वैल्यू होगी ना
समझ गए, 5 मैंने 5 बॉन्ड तो 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसलिए डाल दिया 10। अब यहां से एन की वैल्यू निकालिए, आ जाएगी एन की वैल्यू 2। क्या आ गई 2। तो क्या जो मैंने लिखवाया था एरोमेटिक कंपाउंड में एन की वैल्यू क्या लिखवाई थी 0 1 2 3 4, वैल्यू तो आ गई। इसका मतलब फोर्थ वैलेंसी भी, फोर्थ पार्ट भी इसका सेटिस्फाई है। इसका मतलब ये कंपाउंड है एक एरोमेटिक। क्या है ये एरोमेटिक। यहां देखिए बेटा इस तरीके से देखते हैं हर कार्बन जिसकी चौथी वैलेंसी नहीं है उसको एच एच बना देते हैं। देखिए इस पे एच एच, इस पे एच होगा, एच एच होगा, एच होगा, एच। क्लियर है बेटा। देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है पहले ही, इस पे नहीं होगा, इस पे भी नहीं होंगे, इस पे भी नहीं होंगे। हर कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब किसी पे भी एक भी लोन पेयर नहीं है। चारों के चारों बॉन्ड बना रहे हैं, इधर उधर चारों बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर नहीं है किसी पे। तो चारों, और हर कार्बन को ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन को इस जगह टारगेट करते हैं। इस पे 3 सिग्मा है, 1 पाई है, दिख रहा है ये वाला पाई है, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो मतलब क्या होगा sp2, जैसे कि मैंने बताया था आपको हर कार्बन पे sp2 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 कैसे पहचानना है, 3 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, या फिर 1 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, ओके। sp2 हर कार्बन इज हाइब्रिडाइज्ड बाय sp2 चेक कर लीजिएगा बेटा, sp2 ठीक है। पहला सीसी है, सीसी मतलब साइक्लिक, बिल्कुल सही है। दूसरा हर कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 है, sp2 मतलब टीपी ट्रायगोनल प्लेनर, ओके। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड चेक करिए, देखो यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है ना, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है। हर जगह देखो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक छोड़ के, एक छोड़ के है, एक छोड़ के है। क्लियर। तो कॉन्जुगेशन इज ओके, यस और नो। फिर 4n+2 इज इक्वल टू, वैल्यू कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 3 इसमें है, 2 इसमें, 7 है टोटल, 7 मतलब 14। n की वैल्यू क्या जाएगी, सॉल्व कर लेंगे ना, 3। देखो ये तो n की वैल्यू थी ना, किसमें थी, एरोमेटिक में। क्लियर है बेटा। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, एरोमेटिक। परफेक्ट है, एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या, एंथ्रासीन इज एरोमेटिक, एंथ्रासीन इज एरोमेटिक। क्लियर है बेटा, ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड पे। देखिए ये कंपाउंड देखिए H ठीक है। हर कार्बन को चेक कर लीजिएगा आराम से, 3 सिग्मा है और हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और हर कार्बन पे 1 पाई होगा। तो मतलब हर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। समझ आ गया, साइक्लिक है, हाँ या ना। दूसरा sp2 है, हाँ या ना, तो टीपी भी होगा, टीपी इज ट्रायगोनल प्लेनर। अब यहां चेक कर लेते हैं ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, देखो यहां है, नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है, ये देखो है नहीं है, हर जगह एक छोड़ के, एक छोड़ के है, दिखेगा आपको पक्का। ठीक है, तो यहां पे कॉन्जुगेशन बी इज ओके। ठीक है, फिर लास्ट क्या है बेटा आपका, 4n+2 इज इक्वल टू, क्या डालूंगा बताओ, 14। तो n की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, 3। तो ये भी सही है। क्लियर है बेटा। तो 3 कंपाउंड एरोमेटिक आ गए आपके। ठीक है, अब इस कंपाउंड को देखो, अभी अपने आयंस वाले नहीं पड़े, अब आयंस वाले को देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस वाले पे देखो एक H होगा, H होगा, H होगा, H होगा। ठीक है, ये कार्बन पहला बॉन्ड यहां पे, दूसरा बॉन्ड यहां पे, एक लोन पेयर है इस पे, ठीक है ना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर है, और चौथा बॉन्ड कैसे बनेगा, लोन पेयर है मतलब ये 3 बॉन्ड बनाएगा। कितने बनाएगा, 3, क्योंकि एक ये रहा, और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा तब बनेगा जब एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इस नेगेटिव से अटैक कर जाएगा और तीसरा बॉन्ड बन जाएगा। चौथा बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि इस पे क्या है, एक लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो इस पे देखो sp2 होगी, वही 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा। लेकिन इस कंपाउंड को देखो, 2 सिग्मा, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर भी तो क्या होता है, sp2 होता है। क्लियर है बेटा। तो पहले देखो साइक्लिक है, cc, ओके। दूसरा sp2 है हर कार्बन मतलब tp, ओके। फिर कॉन्जुगेशन देखो आपको, देखो अगर आपको डबल बॉन्ड ना दिखे, अगर आपको डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट ना दिखे, तो आपको ऑल्टरनेट चार्ज दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, चार्ज, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो भी रेजोनेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो देखते हैं, यहां है, नहीं है, यहां है, नहीं है, लेकिन उसके बाद
यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन क्या है, चार्ज तो है, तो चार्ज क्या करेगा, इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएगा आगे, ठीक है ना। तो यहां पे आपका कॉन्जुगेशन भी ओके, बोलिए हाँ या ना, ओके। फिर आपका 4n + 2 = नहीं 6, 1 2, ठीक है। लोन पेयर को भी काउंट करके, लोन पेयर भी तो घुमाता है उसको, लोन पेयर भी रेजोनेंस में आता है, तो वो भी क्या करेगा, इसके अंदर काउंट होगा। लोन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर भी, तो वैल्यू इज 6। देखो 2 लोन पेयर है ना, मतलब एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 1 आ जाएगी, तो ये भी सही है। क्लियर है बेटा, ये भी एरोमेटिक है, क्लियर है बेटा, ओके। इसको देखिए ध्यान देखिएगा, कार्बन H H H H H H, क्लियर है। इस कार्बन पे, ये कार्बन है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा बॉन्ड बनेगा जब एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव से अटैक करके बन जाएगा, लेकिन इस पे एक H होगा, तभी तो चौथा होगा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं इस पे, ठीक है। तो देखो sp2 sp2 sp2, इसकी भी sp2, ठीक है ना, 3 है ना, पाई तो है नहीं इस पे, sp2 sp2 sp2, cc इज ओके, साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा, हर कार्बन sp2 है, मतलब tp इज ट्रायगोनल प्लेनर। कॉन्जुगेशन देखते हैं, यहां पे है नहीं है, यह है नहीं है, लेकिन फिर चार्ज तो है यहां पे, देखो ऑल्टरनेट चार्ज तो है, ठीक है। फिर यहां पे भी है, फिर ठीक है ना, क्लियर कर जाएगा। तो कॉन्जुगेशन इज ओके, बोलिए कॉन्जुगेशन है, ओके। फिर लास्ट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वैल्यू इज, यहां पे तो लोन पेयर है नहीं, लेकिन एक, दूसरा बॉन्ड और तीसरा, तो वैल्यू की 6, तो n की वैल्यू इज 1, तो ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर बेटा, तो ये आपके किसी भी कंपाउंड को आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि ये कंपाउंड साइक्लिक है, तो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। क्लियर बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।